बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने 1.2 शुरू की हुई थी और जिसके हमने क्वेश्चन 9 तक तो कवर कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट आगे 10 से स्टार्ट करेंगे और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह आगे भी समझ आती रहेगी। तो चलें क्वेश्चन नंबर हम 10 शुरू करते हैं। अभी तक हमने दो वैल्यूज़ का स्क्वायर भी सीखा है और क्यूब भी सीखा है। अब हम अगले क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ में सेपरेट क्यूब लेना सीखते हैं। अगर देखें तो इसको हम फर्स्ट वैल्यू लेट करते हैं और इसको हम सेकंड वैल्यू लेट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का ऑलरेडी क्यूब बना हुआ है तो सेकंड वैल्यू का क्यूब हम खुद बना लेते हैं क्योंकि वो 1 है तो 1 का क्यूब भी वही होता है। तो हम 1 के बाहर भी 3 लिख के सेपरेट क्यूब बना लेते हैं। होल क्यूब कुछ इस तरह से होता है, इसके गिर्द क्यूब होगा। सेपरेट क्यूब की शक्ल क्या होगी, A3 माइनस या प्लस A3, ये सेपरेट क्यूब होता है। तो इसी तरह ये सेपरेट क्यूब है। अब सेपरेट क्यूब का फार्मूला तो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा होल क्यूब से। सेपरेट क्यूब का फार्मूला स्क्वायर वाला होता है तो हम कहेंगे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और मल्टीप्लाई होल वैल्यू। होल वैल्यू में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और माइनस 1। इस तरह से ये होगा सेपरेट क्यूब का फार्मूला। सेपरेट क्यूब का फार्मूला हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अगर हम आगे देखें, अगला स्टेप देखें तो ये दो वैल्यूज़ हैं और इसके ऊपर स्क्वायर है तो फिर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर खोलने का फार्मूला भी इसके अंदर हमें लगाना पड़ेगा। वो क्या है, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड वैल्यू हुई तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। मैंने इसका स्क्वायर यानी ये दो वैल्यूज़ हैं और दो वैल्यूज़ का स्क्वायर खोलने का फार्मूला अप्लाई करके इसे मैंने खोल लिया और ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो या 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई और माइनस 1। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 और प्लस, अगर हम इसको खोल ले बल्कि ऐसा करते हैं इसको इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं। हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर y से फिर 1 से और y को x से y से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है आगे चलता जाएगा जी। इस ब्रैकेट वाले को हम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 और प्लस x प्लस वाई और x प्लस वाई माइनस 1 ऐसे। अब अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है x होल वैल्यू इसको हम शुरू में लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस 1, ये मैंने शुरू में रख दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x प्लस वाई और कांस्टेंट वाली वैल्यू हम एंड पे कर देंगे। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम कंपेयर करें तो फ़र्क कुछ भी नहीं है सवाए साइन के। यहाँ पे प्लस है और उसमें क्या था, उसमें हमारा माइनस आया हुआ था। इसका मतलब है फार्मूला सेम वही लगेगा, सिर्फ प्लस माइनस चेंज होंगे। तो लगाते हैं फिर, ये क्यूब बना हुआ है इसका हम क्यूब खुद बनाएंगे, x माइनस वाई होल क्यूब और प्लस ये किसका क्यूब है, 4 का। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। 4 4 दा 16 और 16 4 आर 64, तो इसका मतलब है ये 4 का क्यूब है। अब ये सेपरेट क्यूब है
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सेपरेट क्यूब का फार्मूला बताया था कि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हम माइनस लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और मल्टीप्लाई होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या है? x माइनस वाई और प्लस 4। जी, अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 दा 16 माइनस, अब ये 4 x से और y से मल्टीप्लाई होगा, चाहे y x और y को 4 से कर ले या 4 को इससे मल्टीप्लाई कर ले। तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस को, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और y 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा। और इसके बाद हमारी होल वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी। अगर हम नेक्स्ट अरेंजमेंट करें तो ये जो होल वैल्यू है इसको हम शुरू में लिखेंगे, यानी x माइनस वाई प्लस 4 मैंने शुरू में लिख दिया, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 4x प्लस 4y, और कांस्टेंट जो है उसको हम बिल्कुल एंड पे लिखेंगे प्लस 16। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये ख़त्म होता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से है कि ये भी क्यूब है और ये सेपरेट क्यूब ऑलरेडी पहले से ही सेपरेट क्यूब है। तो x का क्यूब तो बना हुआ है, लेकिन 8 किसका क्यूब है ये हमें चेक करना होगा। तो 8 क्यूब है 2 का, हम कहेंगे 2x क्यूब, और 27 किसका क्यूब है? 3 का, 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27, तो 3y क्यूब। अब ये सेपरेट क्यूब हो गया, सेपरेट क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या है? सेपरेट क्यूब का फार्मूला हमेशा स्क्वायर में होता है, तो हम कहेंगे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर सेकंड वैल्यू स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगाए तो हम माइनस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो प्लस लगाते, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगा रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और मल्टीप्लाई होल वैल्यू। होल वैल्यू में क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y। हाँ जी, ये होल वैल्यू को हम शुरू में लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y, ये मैं शुरू में ले आई, और इसको हम ओपन करेंगे। 2 2s are 4 x स्क्वायर, 3 3s are 9 y, यहाँ स्क्वायर लगाना था, y स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 3 दा 6 एक्स वाई, और ये होल वैल्यू मैंने शुरू में लिख दी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी क्यूब का ही है, लेकिन पहले इसे क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे। हमारे पास ये 6 की पावर यानी 6 की शक्ल में आया हुआ है क्वेश्चन, तो पहले हम इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हल करते हैं। हाँ जी, तो चूंकि ये सारे क्वेश्चन क्यूब के हैं तो हम इसे क्यूब में बदलेंगे। किस तरह से? ये है x 2 अंदर रखेंगे और 3 बाहर रखेंगे, क्यूब बाहर है तो 3 2 दा 6 के पूरा हो जाता है। इसी तरह अंदर हम 9 रखेंगे, क्योंकि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है। आप कैलकुलेटर पे क्यूब का साइन प्रेस करके 7 2 9 जब करेंगे तो आपके पास 9 ही आएगा। और अगर हम इसको ऐसे चेक कर लें 7 2 9, तो फिर 9 के साथ भी कर सकते हैं, 3 के साथ भी कर सकते हैं, तो 9 8 जार और 9 1 जार, 9 9 जार और 9 1 जार, यानी देखें 9 का क्यूब बन गया ना, इसका मतलब है ये 9 का क्यूब है। और y स्क्वायर अंदर रखेंगे और 3 बाहर रखेंगे, 3 2 दा 6 और 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 7 2 9 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास सेपरेट क्यूब का एक फार्मूला बन गया।
तो सेपरेट क्यूब के फार्मूले को स्क्वायर के साथ ओपन करते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस है तो प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और मल्टीप्लाई होल वैल्यू में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आ जाएगा। तो होल वैल्यू में जो भी है वो उसे शुरू में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो x 2 2s are 4 9 9s are, यहाँ पे भी मुझे जल्दी में याद नहीं रहा स्क्वायर लगाना, 9 9s are 81 और y का स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है तो 2 2s are 4 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 9 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह ख़त्म होता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी अब हम क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर रहे हैं, तो 14 को भी पहले क्यूब की फॉर्म में लेकर आएंगे। किस तरह से, यानी ये किसका है, 4 का क्यूब है, तो हम लिखेंगे 4 और a के ऊपर 2 लिखेंगे और फिर इसका हम क्यूब लिखेंगे ताकि a की पावर 6 पूरी हो जाए। 3 2 दा 6 और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 भी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे, 2 अंदर रखेंगे, 3 बाहर रखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करें तो 2 3 दा 6 पूरा हो जाए। अब ये सेपरेट क्यूब जो है ना वो क्यूब की शक्ल में आ गया क्वेश्चन। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर का, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस है तो प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और मल्टीप्लाई होल वैल्यू में क्या आएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली यानी होल वैल्यू तो हम शुरू में ले आएंगे, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसको अगर हम खोलते हैं तो 4 4 दा 16 a4 इसी तरह b4 प्लस 4 a स्क्वायर और b स्क्वायर। इस तरह ये क्वेश्चन का साइज भी छोटा हो जाता है। मैंने स्टेप बचाया है, मैंने क्या किया है कि होल वैल्यू को मैंने पहले ही शुरू में रख दिया और इसको जब खोला तो साथ साथ मैं खोलती गई हूँ और साथ साथ मैं लिखती गई हूँ, यानी इसके आगे लिख देंगे। तो इस तरह हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। हमने 1.2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।